हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल की स्टोरी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले पोल रखा था और उसमें मैंने पूछा था 2 स्टोरी का नाम मेंशन करके कि आप लोग पहले किसे सुनना चाहते हैं। वैसे तो वोट सबसे ज्यादा मुझे जीने नहीं दूंगा को मिला है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन कमेंट सबसे ज्यादा है ना महसूस को मिला है। और मेरे कुछ ऑडियंस हैं जो कि चाहते हैं कि मैं एक श्यानवांग स्टोरी लेके आऊँ। वो काफ़ी मुझसे बोल रहे थे और मैंने भी उनसे वादा किया था कि यस, मैं श्यानवांग स्टोरी जरूर लेके आऊँगी। दैट्स वाई मैंने 2 कवर पेज बना के आप लोगों के सामने रखा था एंड देन पूछा भी था। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले महसूस को लेके आती हूँ। आज मैं महसूस का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसके कुछ दिनों बाद यानी 1 वीक के अंदर ही अंदर मैं जीने नहीं दूंगा को भी पोस्ट करूंगी। मेरे अब इस चैनल पे वांगसन और श्यानवांग दोनों स्टोरियाँ एक साथ चलेगी। इस बार मैंने दोनों स्टोरियों को चलाने का सोचा है ताकि मेरे दोनों ऑडियंस खुश रहे। जिन्हें श्यानवांग पसंद है वो सुन लेंगे, जिन्हें वांगसन पसंद है वो सुन लेंगे। मुझे तो दोनों ही पसंद है, मुझे दोनों में से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सब कोर्स वांगसन मुझे ज्यादा पसंद है, मेरे चैनल पे वो ज्यादा आता है और आगे भी वही ज्यादा आएगा। लेकिन श्यानवांग भी मुझे पसंद है, सो इसलिए मैं इस बार पहले श्यानवांग लेके आ रही हूँ और जिन्हें नहीं दूंगा को भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी। सो गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा और मेरी इस स्टोरी को भी एंजॉय कीजिए। ये भी आप लोगों को काफी पसंद आएगी, सच में, ट्रस्ट में, क्योंकि इसकी भी कहानी काफी अच्छी है, प्यारी सी है एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो मैं ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करूँगी, बट ये सब कुछ मैं एक बार आप लोगों से इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग एक बार के लिए सुन के देखिए, क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। और अगर पसंद आ जाए तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा और नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के लिए वांगसन लेके आ रही हूँ बहुत जल्द, जिन्हें नहीं दूंगा नेक्स्ट मेरा FF होगा इसके बाद, और वो भी बहुत जल्द ही मैं पोस्ट करूँगी। तो अभी के लिए तो मैं महसूस का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा भी लगे ऑनेस्टली कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और मेरी इस प्यारी सी स्टोरी श्यानवांग महसूस की फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करती हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टेज दिखाया जाता है। यहाँ पे आज एक लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है, शाम के 7 बजे है। काफ़ी सारी ऑडियंस आ चुकी है, ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही बेताब है, अपने आइडल का वेट कर रही है। उनका फेवरेट आइडल जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो अपने इस आइडल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उसके गाने सुनना इन लोगों को बहुत पसंद है और आज उसका एक लाइव शो होने वाला है यहाँ पे, और इसी वजह से ये सब लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, ऑडियंस अपने आइडल का वेट कर रही है। इनके आइडल अपने मेकअप रूम में है, वो रेडी हो रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। उनका पर्सनल मैनेजर उनके पास जाता है, वो अपने आइडल को देखता है और बोलता है, सर आप रेडी हैं? उनका आइडल अपने हाथों को बालों के पास ले जाता है, वो उसे सेट करता है और बोलता है, गिव मी 5 मिनट ओनली। उनका मैनेजर हाँ में नोट कर देता है और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। जब तक उसके पास एक कॉल आता है, वो उस कॉल को पिक करने के लिए फिर साइड में चला जाता है। आइडल अपने आप को पूरा रेडी कर लेता है, फिर मिरर में देखते हैं, वो अपने आप को देख के स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं, ऑल द बेस्ट लैंजन। वो इतना बोल के एक बहुत ही प्यारी सी ब्राइट स्माइल करते हैं। सो ये है हमारी इस कहानी के सेकंड मैन लीड, जिनका बहुत ही प्यारा सा नाम है लैंजन, और ये एक प्रोफेशनली सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है, जिनके काफ़ी सारे फैंस है और इनके फैंस इनसे बहुत प्यार करते हैं। और आज इनका एक लाइव स्टेज शो हो रहा है, वो उन्हीं की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो अपने आप को देख के स्माइल कर रहे होते हैं जब तक उनके पास एक लड़की आती है। वो लैंजन को देख के बहुत प्यारी से स्माइल करती है और 1 सेकंड भी बिना गवाए लैंजन को जाके हक कर लेती है। लैंजन भी उसे स्माइल के साथ हक करते हैं। वो लड़की हक ब्रेक करती है और बोलती है, भाई आई एम सो हैप्पी, मैं कब से वेट कर रही थी आपका लाइव परफॉर्मेंस देखने को, आज मैं देखूंगी। हमेशा मैंने टीवी पे देखा है लेकिन दिस टाइम मैं लाइव देखूंगी एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में मिमी? वो लड़की भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करती है और बोलती है, यस भाई सच में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बताओ कितना टाइम और लगेगा आपको? तो लैंजन बोलते हैं, मैं रेडी हूँ, बस अब शो शुरू होने वाला है। उनकी प्यारी सी सिस्टर ये सुन के बहुत बड़ी स्माइल करती है और बोलती है, ओ माय गॉड। तो फिर मैं फटाफट ऑडियंस के बीच में चले जाती हूँ। तो लैंजन बोलते हैं, ऑडियंस के बीच में क्यों? तो मुझे स्टेज पे ही देख सकती हो। तो उनकी सिस्टर बोलती है, नहीं भाई, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ और मैं ऑडियंस के बीच में बैठ के देखना चाहती हूँ।
जैसे सब देखते हैं, जैसे आपके सारे फैंस देखते हैं और मैं भी आपकी फैन हूँ, तो मैं भी ऑडियंस के बीच में बैठ के ही आपका परफॉर्मेंस देखूंगी। ये सुन के लैंजन भी स्माइल कर देते और बोलते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उनकी सिस्टर ये बात सुन के स्माइल करती है और बोलती है ठीक है भाई, मैं चलती हूँ, आप जल्दी आ जाओ फटाफट। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। वो फिर स्माइल करके वहाँ से जाने लगती है तो लैंजन बोलते हैं वैन किंग। उनकी सिस्टर जिसका नाम वैन किंग है वो फिर रुक जाती है तो लैंजन बोलते हैं कि अपने भाई को ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी। वैन किंग ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है ब्रो, ये भी कोई कहने की बात है, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आप अच्छा ही करोगे क्योंकि मेरे भाई से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, यू नो ना। लैंजन भी ये सुनकर स्माइल कर देते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। तो वैन किंग बोलती है ठीक है ब्रो, ज़्यादा लेट मत करो, जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं जब तक अगेन उनका मैनेजर उनके पास आता है और बोलता है सर आप रेडी हैं। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। उनका मैनेजर ये सुन के स्माइल कर देता है और बोलता है ठीक है, मैं जाके सब कुछ चेक कर लेता हूँ, आप आ जाइए। लैंजन भी हाँ कर देते हैं तो उनका मैनेजर वहाँ से चला जाता है। स्टेज पे एंकर फिर लैंजन का नाम प्रोनाउंस करता है। उनका नाम सुनते ही ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है और लैंजन का नाम लेके चेयर अप करने लगती है, शोर मचाने लगती है। फिर स्टेज पे एंट्री होती है हमारे लैंजन की। ऑडियंस अपने आइडल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनके लिए तालियां, सीटियां, चेयर अप करना, शोर मचाना शुरू कर देती है। लैंजन भी अपने ऑडियंस को देख के स्माइल करते हैं, पहले उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर उसके बाद से अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। ऑडियंस उनके सॉन्ग को बहुत इंजॉय कर रही होती है, बहुत ही खुश होती है। लैंजन भी सिंगिंग करते समय बहुत ही स्माइल कर रहे होते हैं। वो अपने ऑडियंस को देख के ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनकी बहन वैन किंग उनके जस्ट सामने होती है। वो भी अपने भाई के लिए बहुत खुश हो रही होती है, चेयर कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। लैंजन की नज़रें अपनी बहन पे ही टिकी होती है और साथ साथ में वो अपने ऑडियंस को भी देख रहे होते हैं। लैंजन का ऑलमोस्ट सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। फिर अचानक से उनकी आंखों के सामने ब्लर सा होने लगता है। उनके विजन्स थोड़े से ब्लर हो जाते हैं। वो फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और खोलते हैं। उन्होंने अपनी सिंगिंग को नहीं रोकी होती है, वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। फिर वो ऑडियंस के बीच में देखते हैं तो अचानक उन्हें हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। ऑडियंस जो वहाँ पे बैठी चेयर कर रही थी, कुछ खड़ी थी, वो लैंजन का नाम लेके शाउट कर रही थी। लेकिन लैंजन जब उन्हें देख रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस के हाथों में कुछ वेपन्स है, हथियार है। वो लैंजन को गालियाँ दे रही है, वो उन्हें हेड कमेंट पास कर रही है, वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। लैंजन इससे काफ़ी डर जाते हैं, वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपनी सिंगिंग रोक देते हैं। जैसे ही वो रुकते हैं ऑडियंस परेशान हो जाती है, वो लैंजन को देखने लग जाती है। लैंजन का अब सिर थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाता है। अब उन्हें फिर से सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा होता है। उन्हें चक्कर जैसा फील होने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेते हैं। ऑडियंस से देख के काफ़ी परेशान हो जाती है। उनके बॉडीगार्ड उनके पास आ जाते हैं। लैंजन का मैनेजर भी उनके पास जाता है और बोलता है सर आर यू वेल। लैंजन उस समय कोई जवाब नहीं देते। वो 2 मिनट तक ऐसे अपने सर को पकड़े हुए रहते हैं। फिर वो अपना हाथ हटाते हैं और अपने मैनेजर को देखते हैं। उनका मैनेजर बहुत ही वरीड होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लैंजन को टच करने के लिए। लैंजन फिर गुस्से में ही उसका हाथ झटक देते हैं और बोलते हैं डोंट टच मी, मेरे पास मत आना, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर उनका मैनेजर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बोलता है सर मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, क्या हो रहा है, आप ठीक तो है ना। लैंजन उसके सवालों का जवाब तो नहीं देते, लेकिन उनके हाथ में जो माइक होता है ना, वो उससे उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। ये देख के उनका मैनेजर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा पीछे चला जाता है और बोलता है सर क्या हुआ है आपको। लैंजन अब अपने आप से बाहर हो जाते हैं और वो आगे जाके अपने मैनेजर पे हमला बोल देते हैं। ऑडियंस से देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो भी शाउट करना शुरू कर देती है। 1-2 ऑडियंस स्टेज के ऊपर भी आना शुरू कर देते हैं। लैंजन ऑडियंस की तरफ देखते हैं और वो उनसे पीछे जाने लगते हैं और बोलते हैं मेरे पास मत आना, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। वो इतना बोल के अपने पैरों के जूते निकालते हैं और खोल के ऑडियंस की तरफ फेंक देते हैं। ऑडियंस से देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लैंजन अभी पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं नो, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा। ये देख के वैन किंग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो भी फिर दौड़ के लैंजन के पास आती है। वो लैंजन के करीब जाती है और बोलती है भाई क्या हुआ है आपको। लैंजन वैन किंग को देखते हैं और बोलते हैं मेरे पास मत आना, मुझे हर्ट मत करना, मुझसे दूर हट जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ लेट मी अलोन। वैन किंग भी सुन के काफ़ी वरीड हो जाती है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाई ये मैं हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी मम्मी हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, क्या हो रहा है, आप मेरे पास आओ भाई, मुझे लगता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको फिर से अटैक आ रहा है भाई। लैंडन उसकी बात सुन के वो और भी पीछे जाना शुरू कर देते हैं। बैंकिंग ये देख के आगे बढ़ती है। लैंडन एक कोने में छुप के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, नो कोई मेरे पास नहीं आएगा, डोंट टच मी, डोंट टच मी। वो बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। ये देख के सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो इतना बोलते हैं, फिर से उनके सर में अचानक से पेन उठ जाता है। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाके जोर से दबा देते हैं और अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। ये देख के उनका मैनेजर और वैनकिंग उनके पास जाते हैं। लैंडन अब थोड़ा सा शांत हो गया होता है। वैनकिंग अपना हाथ लैंडन के हाथ पे ले जाती है। वो उनका हाथ हटाती है और बोलती है, भाई मेरी तरफ देखो, क्या हो रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या? लैंडन उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वैनकिंग ये देख के काफ़ी डर जाती है और बोलती है, क्या हुआ है भाई, बताओ मुझे। लैंडन कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अब वो बोल नहीं पाते हैं। उनको अब फिर से सब कुछ ब्लर नज़र आता है, उनको चक्कर आने लगते हैं और वो फिर बेहोश हो जाते हैं। ये देख के वैनकिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो फिर मैनेजर को देखती है और बोलती है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। उनका मैनेजर भी हाँ में नोट कर देता है, एम्बुलेंस को बुला देता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है। लैंडन को फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। एक डॉक्टर लैंडन को आके अटेंड करता है और वो लैंडन का चेकअप करना शुरू कर देता है। वैनकिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है और बहुत ज़्यादा वरीड होती है। वो बाहर ही वेट कर रही होती है जब तक वहाँ पे एक लेडी आती है। वो वैनकिंग के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है, तुम्हारा भाई कैसा है? वैनकिंग उस लेडी को देखती है, उसे देख के हग कर लेती है और बोलती है, मॉम देखो ना, भाई को फिर से अटैक आ गया है। वो लेडी कोई और नहीं, लैंडन और वैनकिंग की मॉम होती है, लैनी। वो वैनकिंग को शांत कराती है और बोलती है, डोंट वरी बेटा, लैंडन को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने क्या बोला है? वैनकिंग अलग होती है और बोलती है, मॉम अभी डॉक्टर से मेरी बात नहीं हुई है, वो भाई को चेक कर रहे हैं। लैनी हाँ में नोट करती है और बोलती है, ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं डॉक्टर से जाके बात करती हूँ। तो वैनकिंग बोलती है, मॉम मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो लैनी बोलती है, नहीं वैनकिंग तुम यहीं रहो, मैं डॉक्टर से जाके बात करके आती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम वहाँ जाके शांति से चुपचाप बैठ जाओ। वैनकिंग जिद करने लगती है। लैनी लैंडन के मैनेजर की तरफ देखती है और बोलती है, सिचन तुम इसे संभालो। लैंडन का मैनेजर जिसका नाम सिचन होता है वो हाँ में नोट करके आगे आ जाते हैं। सिचन जो कि लैंडन के मैनेजर है बट उसके साथ साथ वो लैंडन के भाई भी है, वो उनके कजिन भाई है। लैंडन की फैमिली में उनकी मॉम और उनकी छोटी बहन है। उनके डैड का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लैनी वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि लैंडन वैसे तो बिल्कुल ठीक है। वो लैनी से पहले पूछताछ करने लगते हैं, क्या लैंडन को पहले भी ऐसे कोई अटैक आए हैं? तो लैनी उन्हें बताती है कि इससे पहले भी लैंडन को 1-2 बार ऐसे अटैक आ चुके हैं। लैनी की बात सुन के डॉक्टर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो लैनी बोलती है, क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है? तो डॉक्टर बोलता है, जो आपने बताया उन सिम्टम को देख के तो ये लग रहा है कि आपके बेटे को मेंटली डिसऑर्डर है। मुझे लग रहा है उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसे थेरेपी की ज़रूरत है। लैनी ये सुन के गुस्से में आ जाती है और बोलती है, डॉक्टर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरे बेटे को पागल कह रहे हैं? तो डॉक्टर बोलता है, नो मैम, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपने जो बताया उस सिम्टम से तो यही साबित होता है कि आपके बेटे की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बेटे से मेडिटेशन कराएं, उसे थेरेपी दें, उसका ख्याल रखें, उसके साथ प्यार से बिहेव करें। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके बेटे को किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा है? क्या वो इन दिनों टेंशन से गुजर रहा है? तो लैनी बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा बेटा एक जिंदा दिल इंसान है, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है, उसे जो पसंद है वो वही करता है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है, उसके लाइफ में टेंशन लेने जैसी कोई बात ही नहीं है, वो जो चाहता है वो करता है और आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक आइडल है, आप भी उसके बारे में जानते ही होंगे। डॉक्टर हाँ में नोट करता और बोलता है, यस मैं उनके बारे में जानता हूँ, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो लैनी बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब है मेरा बेटा पागल हो चुका है या फिर वो पागल हो रहा है? तो डॉक्टर बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी कंडीशन को देख के ये सारी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे उनके कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। लैनी ये सुन के उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, थैंक यू डॉक्टर, क्या आप मुझे बताएंगे मेरे बेटे को होश कब आएगा?
तो डॉक्टर बोलता है उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो लैनी बोलती है ठीक है, मैं अपने बेटे को सुबह यहाँ से लेके जाऊंगी। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, हम उसकी परमिशन आपको नहीं देंगे। जब तक हम उनका कुछ टेस्ट नहीं ले लेते तब तक हम उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लैनी ये सुन के कोई जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लैंजन को होश आ जाता है। उसके पास वैनकिंग होती है। लैंजन को कुछ भी याद नहीं होता है कि लास्ट नाइट उनके साथ क्या हुआ था। वो सब कुछ भूल गए होते हैं। ये बात सुन के वैनकिंग और भी ज़्यादा वरीड हो जाती है। वो अपने भाई को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। वैनकिंग भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी मेडिकल की ही पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो ये बात लैंजन को नहीं बताती है कि लैंजन के साथ क्या हुआ था। वो फिर स्माइल करती है और बोलती है भाई आपको चक्कर आ गया था, इसी वजह से हम सब आपको यहाँ पे लेके आ गए। तो लैंजन बोलते हैं मिमी ये भी कोई बात हुई, हल्का सा चक्कर आया और तुम मुझे हॉस्पिटल में लेके आ गई। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है ना मुझे डॉक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, मुझे उनसे बहुत चिढ़ मचती है। तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आई? मुझे अभी के अभी घर लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वैनकिंग स्माइल करती है और बोलती है भाई लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है ना, और डॉक्टर इतने बुरे नहीं होते हैं, आप मुझे बुरा कह रहे हो क्या? तो लैंजन बोलते हैं नहीं मिमी मैं तुम्हें बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं और डॉक्टर को बुरा बोल रहा हूँ। मेरी बहन तो बहुत अच्छी है और वो एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। वैनकिंग ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है तो भाई जैसे मैं अच्छी हूँ ना वैसे सारे डॉक्टर ही अच्छे होते हैं, और अभी के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, अभी आपको अपने कुछ टेस्ट कराने हैं। आप अगर अपना टेस्ट करा लेंगे तो फिर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको घर लेके चलूंगी। तो लैंजन बोलते हैं प्रॉमिस? वैनकिंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देती है। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है लेकिन जल्दी करो, मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहना, मुझे घर जाना है और जाके आराम करना है, मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रहा हूँ। वैनकिंग स्माइल करती है और बोलती है यस ब्रो, हम अभी के अभी चलेंगे, बस आप पहले टेस्ट करा लो। लैंजन हाँ कर देते हैं। जब तक वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और लैंजन के कुछ टेस्ट करना शुरू करते हैं। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। लैंजन को डिस्चार्ज कर दिया गया होता है। लैंजन अपने रूम में होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं क्योंकि वो इन दिनों काफ़ी चीज़ें भूल जा रहे हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रह रहा है। वो अपना शेड्यूल जो बनाते हैं वो खुद ही उस चीज़ को भूल जाते हैं। वो अगेन कुछ भूल गए होते हैं और उसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं, उन्हें याद नहीं आता है तो फिर उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में आके ही अपने रूम की सारी चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी हद तक अपने कमरे की सारी चीज़ें तोड़ देते हैं और फिर खुद परेशान होकर बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। उनके रूम के बाहर लैनी खड़ी है। वो कब से डोर को नॉक कर रही है बट वो डोर ओपन नहीं कर रहा है। लैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है लैंजन बेटे ये मैं हूँ, प्लीज़ डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। लैंजन लैनी की बातें सुन लिए हैं लेकिन ना तो उन्हें कोई जवाब देते हैं और ना ही वो उठ के खड़े होते हैं। लैनी काफ़ी देर तक आवाज़ देती है, फिर लैंजन जाके डोर ओपन कर देते हैं और बिना कुछ बोले वापस अपने बेड पे जाके बैठ जाते हैं। लैनी उनके पास जाती है, उनके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है क्या हुआ है बेटे, तुम क्यों चीज़ों को तोड़ रहे हो? लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। लैनी ये देख के परेशान होती है और बोलती है क्या हुआ है लैंजन, तुम क्यों रो रहे हो? लैंजन अपनी मॉम को हक कर लेते हैं और बोलते हैं मॉम मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं चीज़ों को भूल क्यों रहा हूँ, मुझे बात बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मॉम, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लैनी ये सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो लैंजन के बैग को रब करती है और बोलती है नहीं बेटे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम इन दिनों कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इस वजह से तुम चीज़ों को भूल जा रहे हो, तो मेरी बात मानो, अपने आप को थोड़ा आराम दो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और डॉक्टर ने जो बोला है ना बिल्कुल वैसा ही करो, तुम्हें थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। लैंजन ये सुनते ही हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं नो मॉम मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, मुझे कोई थेरेपी नहीं लेनी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? लैनी नामे से हिलाती है और बोलती है नहीं लैंजन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा पागल नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बस तुम थोड़े टेंशन में हो इस वजह से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, अगर तुम डॉक्टर की बात मानोगे ना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और तुम ठीक होना चाहते हो ना। लैंजन हाँ में नोट कर देता है। लैनी फिर स्माइल करती है और बोलती है तो फिर मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, अभी कुछ दिनों के लिए तुम घर पे रह के आराम करोगे, तुम कोई काम नहीं करोगे, समझ गए तुम? लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। जब तक उनके डोर पे नॉक होता है, वहाँ पे सिचन खड़े होते हैं, वो फिर अंदर आते हैं, उनके हाथ में एक ट्रे होता है, उसमें लैंजन की कुछ मेडिसिन रखी होती है। वो लैंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सर आपकी मेडिसिन। लैंजन ये सुन के सिचन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सिचन मैंने कितनी बार बोला है घर पे तुम मुझे सर मत बोला करो,
तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे छोटा भी हूँ, फिर तुम मुझे सर कह के क्यों बुलाते हो? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सीजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है सर, लेकिन मैं आपका मैनेजर हूँ, इस वजह से। तो लैंजन बोलते हैं, अगर तुम सच में ऐसा समझते हो तो फिर अपनी ये दवाई अपने साथ लेके जाओ। मुझे तुम्हारी ये दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे अभी मेरे भाई की जरूरत है, ना कि किसी मैनेजर की। मैनेजर की जरूरत मुझे तब होती है जब मैं अपने वर्क प्लेस पे होता हूँ। जब मैं घर पे होता हूँ तो मुझे मेरा भाई चाहिए। ये सुनते ही सीजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है लैंजन, अब जिद मत करो, ये दवाई ले लो। लैंजन ये सुनकर स्माइल कर देते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो मेडिसिन ले लेते हैं। लैनी ये देखती है उसे अच्छा नहीं लगता, वो फिर उठ के खड़ी हो जाती है। वो एक लुक देती है सिचेन की तरफ। सिचेन ये देख के अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। लैनी लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है, लैंजन बेटे, तुम दवाई लेके आराम करोगे, ठीक है? लैंजन हाँ में नोट कर देते हैं। लैनी वहाँ से चली जाती है। उनके चले जाने के बाद सिचेन वो ट्रे नीचे रख देते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम क्यों इन दिनों इतने परेशान रह रहे हो? क्या तुम्हें कोई टेंशन सता रही है? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर करो। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास कोई टेंशन नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचेन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, तो फिर ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो जा रहे हो? तुम्हें ये अटैक क्यों आ रहा है लैंजन? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं खुद भी ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सिचेन ये सुन के थोड़ा चुप पड़ जाते हैं, वो सोचने लगते हैं। लैंजन सिचेन का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, भाई क्या मैं पागल हो रहा हूँ? सिचेन ये सुनते हैं, हाथों हाथ नामे से हिलाते हैं और बोलते हैं, नहीं लैंजन, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पागल नहीं हो और ना ही तुम पागल हो रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम इन दिनों थोड़े परेशान हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तुम अगर रेस्ट करोगे और टाइम पे अपनी मेडिसिन लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो लैंजन बोलते हैं, सच में भाई? सिचेन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, चलो अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना है, अब तुम सो जाओ। लैंजन हाँ कर देते हैं। सिचेन फिर लैंजन को बेड पे सुला देते हैं। वो थोड़े टाइम तक वहीं बैठ के लैंजन के सर पे थपकी देते हैं। लैंजन को ये बहुत अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। सिचेन लैंजन के फेस पे देखते हैं, फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन निकलने शुरू होते हैं। लैंजन की हालत में कोई सुधार नहीं आता है। इनफैक्ट उनकी हालत दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही होती है। उनके मूड स्विंग होने शुरू हो जाते हैं। उन्हें बात बात पे गुस्सा आने लगता है। वो चीज़ों को तोड़-फोड़ करते हैं। वो काफ़ी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। वो सामने वालों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और कई बार वो खुद को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इन सब से उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लैनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो फिर एक अच्छे से डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर भी लैंजन को चेक करते हैं, लेकिन उनके कंडीशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली लैंजन के साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर की बात से लैनी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बोलती है, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। आपको नहीं पता है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। मुझे लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो मैं आपके साथ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे मेरे बेटे का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराना होगा, जो कि एक अच्छा डॉक्टर हो, जो मेरे बेटे को ठीक कर सके। ये काम आपके बस का नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है, ऐसा नहीं है मैम, हम आपके बेटे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बेटे की एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। आप जो जो मुझे बता रही है उस हिसाब से मैं उनको मेडिसिन दे रहा हूँ। मैंने उन्हें मेडिटेशन करने को भी बोला है, उन्हें थेरेपी भी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं आ रहा है। और ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो लैनी बोलती है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये काम आपके बस का नहीं है। मेरे बेटे के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को असाइन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलता है, नहीं मैम, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भी एक स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे आने वाला है और वो आपके बेटे को ठीक कर देगा। उसने ऐसे कई तरह की केसों को बहुत अच्छे से संभाला है। तो लैनी बोलती है, तो ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? कहाँ है वो डॉक्टर? तो वो डॉक्टर बोलता है, मैंने बताया ना, वो अपने किसी काम की वजह से अभी बाहर गए हैं। वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो लैनी बोलती है, ठीक है, फिर मैं उनके आने का वेट करूंगी और उन्हीं से अपने बेटे का इलाज कराऊंगी। वैसे आपने उस डॉक्टर का नाम क्या बताया? तो वो डॉक्टर बोलता है, उनका नाम डॉक्टर वेइबुजियान है। लैनी हाँ में नोट कर देती है। वो डॉक्टर फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लैंजन और वैंकिंग एक साथ बैठे होते हैं। लैंजन वीडियो गेम खेल रहे होता है और वैंकिंग भी उनके साथ वीडियो गेम ही खेल रही होती है। वो दोनों हंस रहे होते हैं, काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक फिर से लैंजन को अटैक आता है। उनका सर घूमना शुरू हो जाता है। उनके सर में काफी दर्द शुरू हो जाता है। ये देख के वैंकिंग काफी परेशान होती है और बोलती है, क्या हुआ भाई?
लहंजन उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। वो काफ़ी देर तक अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो वैन किंग की तरफ देखते हैं। वो भी बहुत गुस्से में है। वैन किंग ये देख के काफ़ी डर जाती है। वो फिर उठ के खड़े हो जाती है और बोलती है, भाई क्या हुआ है? लहंजन अब कुछ बोलते नहीं है, उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वैन किंग के पास जाने लगते हैं। वैन किंग ये देख के काफ़ी डर जाती है, क्योंकि अभी के डेट में लहंजन का ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है। वो बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे होते हैं। वैन किंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, भाई क्या हुआ है? लहंजन कोई जवाब नहीं देते, वो आगे बढ़ने लगते हैं। वैन किंग ये देख के डर जाती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लहंजन ये देख के उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वैन किंग वहाँ से दौड़ना शुरू कर देती है और साथ में वो चिल्ला भी रही होती है। उसकी आवाज़ सुन के लैनी फिर वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? वैन किंग बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और बोलती है, मॉम भाई को फिर से अटैक आया है। ये सुन के लैनी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, क्या? वैन किंग हाँ में नोट करती है। तो लैनी वहाँ जाने लगती है। तो वैन किंग बोलती है, नो मॉम आप मत जाइए, अभी भाई बहुत ज़्यादा डरावने दिख रहे हैं। तो लैनी बोलती, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं देखती हूँ, तुम यही रहो, तुम मत आना। वैन किंग हाँ में नोट कर देती है। लैनी वहाँ जाती है तो देखती है लैंजन वहाँ फर्श पे बेहोश पड़े होते हैं। ये देख के लैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो हाथों हाथ ही सीजन को वहाँ बुलाती है और फिर से एक बार लैंजन को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर लैंजन को चेक करता है और बोलता है, मेरी बात मानिए मैम, आप अपने बेटे को यहीं पे भर्ती करा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि उसका अभी घर पे रहना सेफ होगा। अगर वो यहाँ पे रहेगा तो हम उसकी 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं, वो हमारी देखरेख में रहेगा। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, उसे यहाँ पे एडमिट करा दीजिए। लैनी इस बात के लिए अग्री नहीं कर रही होती, लेकिन फिर डॉक्टर के समझाने पे वो अग्री कर जाती है और वो बोलती है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबको छोड़ूंगी नहीं। तो डॉक्टर बोलता है, डोंट वरी, हम आपके बेटे का ख्याल रखेंगे और डॉक्टर वेई बहुत जल्द यहाँ होंगे। उनके आते ही मैं आपके बेटे का केस उन्हें दे दूंगा और फिर मेरा यकीन मानिए आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लैनी भी हाँ में नोट कर देती है। लैंजन को वहीं पे एडमिट करा दिया जाता है। लैंजन जब होश में आते हैं और अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं तो वो और भी ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर और हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी डॉक्टर और हॉस्पिटल को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। डॉक्टर उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। तो फिर मजबूरन डॉक्टर को उन्हें बेहोश करना पड़ता है। उन्हें एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। ऐसे ही 1 वीक निकल जाता है, लेकिन लैंजन की हालत में कोई सुधार नहीं आता। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है। अब वो सच में पागल हो गए होते हैं। अब वो अपनी फैमिली को भी नहीं पहचान पा रहे होते हैं। आज डॉक्टर वेबुजन रिटर्न चाइना आ जाते हैं और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जैसे ही अपने केबिन में जाते हैं, जब तक वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और वो बोलता है, वेलकम डॉक्टर वेई। डॉक्टर वेबुजन ने सुन के स्माइल करते हैं और वो अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मेरे लिए कोई खास केस? वो डॉक्टर भी स्माइल करता है और हाँ में नोट करता है। उसके हाथ में एक फाइल होता है। वो फाइल वो वुजन के पास ले जाता है और बोलता है, बहुत ही स्पेशल केस है जो आपके सिवा और कोई हैंडल नहीं कर सकता। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन हम उस पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहे। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक आइडल है। और उसकी इस मेंटल कंडीशन की वजह से उसकी फैमिली प्लस फैन दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान है। डॉक्टर वेबुजन ने सुन लेते हैं। फिर वो उस फाइल को लेके चेक करने लगते हैं। वो उस फाइल को देखते हैं और बोलते हैं, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया कि उसे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? तो वो डॉक्टर बोलता है, नहीं डॉक्टर, यही तो प्रॉब्लम है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, उसका मूड स्विंग कर रहा है, वो बात बात पे गुस्सा कर रहा है, वो समटाइम वायलेंस हो जा रहा है, वो सामने वालों को और खुद को दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। हम बस आप ही का वेट कर रहे थे कि आप आएंगे और आप इस केस को हैंडल करेंगे। ये सुन के डॉक्टर वुजन, जिसे अब मैं विंग कह के बुलाने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर वेबुजन बोलना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी पड़ रहा है, मेरी हैबिट ही नहीं है, तो इसीलिए मैं उन्हें अपना विंग ही कह के बुलाने वाली हूँ। विंग फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी, मैं इस केस को हैंडल कर लूँगा। ये सुन के वो डॉक्टर स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। तो विंग बोलता है, मेरा पेशेंट है कहाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, श्योर, आप उससे मिल सकते हैं। क्या आप उससे अभी मिलना चाहते हैं? तो विंग बोलता है, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद उससे मिलूंगा। वो डॉक्टर भी हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विंग वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है और वो अगेन लैंजन की फाइल को चेक करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट
आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो अभी आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमारे फर्स्ट मैंडेट विंग की एंट्री हुई है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा इनकी पहली मुलाकात और लैंजन की ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को जैसे भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके ऑनेस्टली ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा हो, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप लोग इस स्टोरी को जैसा भी महसूस किए हैं आप मुझे वो बता दीजिएगा कि आपने इस स्टोरी को सुन के क्या महसूस किया है, आप लोगों को क्या लगता है। तो अभी तो मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।